What is the volume of a cube whose surface area is 150? मतलब 6a² हाँ, तो 6a², ए हमारा साइड है। अगर हमको साइड हाँ मिल जाएगा तो वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का? ए क्यूब, है ना? हाँ 6a तो उसको स्क्वायर उसको इक्वेट करो, उससे ए का वैल्यू निकालो और फिर ए क्यूब निकाल लो। a इज इक्वल टू 5 से, मतलब a² इज इक्वल टू 25। वॉल्यूम क्या होता है? हाँ, a इज इक्वल टू 5, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू a³ हम्म 125। हाँ, अभी सही है। 64 कैसे होगा? व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हुज वॉल्यूम इज 64? तो वॉल्यूम 64 है तो साइड क्या हो जाएगा? ए क्यूब इज इक्वल टू a 64, इज इक्वल टू 4 से। ए इज इक्वल टू 4, और हाँ हमारा सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 6a² ना। हाँ तो सरफेस एरिया हमारा हो जाएगा 6 इंटू 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 16 6 से कितना होता है? 96। 96। जल्दी जल्दी में जाओगे फिर गलती करोगे। 96। वो आपके अकॉर्डिंग वो ऑप्शंस तैयार करके रखेंगे, क्या गलती करने वाले हो, क्या मिस्टेक हो सकता है मैक्सिमम। वो गलती करवाने के लिए ऑप्शन बना के रखते हैं, ऑप्शन के लिए रिसर्च करते हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट क्या गलती कर सकता है। उसमें ट्रैप हो गया तो गए। यस सर, इसमें मतलब क्यूब का भी वॉल्यूम निकालना है एंड अपना ये टैंक का भी निकालना है ना सर? हाँ, दोनों का पहले निकालो फिर सब्ट्रैक्ट कर दो। टैंक वाला का वैल्यू माइनस क्यूब का वॉल्यूम। बराबर। क्यों? क्योंकि तुम टैंक में वो क्यूब डाल रहे हो तो उतना वॉल्यूम तो कम हो जाएगा ना अगर तुम उसके अंदर लिक्विड फिल करोगे तो। तो वही बोल रहा है कि व्हाट इज द वॉल्यूम इन क्यूब ऑफ वाटर दैट द टैंक कैन नाउ होल्ड, है ना? बराबर, तो राइट। 3 × 4 × 5 माइनस 3 × 3 × 3। यस, हाँ 3 × 3 × 3 वो क्यूब हो माइनस। गया नहीं, 3 × 4 × 5 हमारे क्यूबॉइड बड़ा है ना, क्यूबॉइड के अंदर तुम क्यूब डालोगे ना। यस यस, रेक्टेंगुलर टैंक मतलब मतलब क्यूबॉइड हो गया। हाँ हाँ हाँ, उसके अंदर डन तुम सर। 3 3 इंच का तुम क्यूब डालोगे एक। तो 3 × 4 × 5 माइनस 3 क्यूब। 60 माइनस 27 हम्म 33। हाँ, 33 ऑप्शन है। चलो इसको करो। सर, मैं मतलब ये सिलेंडर का वॉल्यूम एंड क्यूब का वॉल्यूम सेम है, तो πr² h इज इक्वल टू a³ होगा। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि हाइट ऑफ सिलेंडर एच, द हाइट ऑफ सिलेंडर एच, सिलेंडर का हाइट एच है, रेडियस आर होगा। ठीक है, सिलेंडर का हाइट एच है तो रेडियस आर होगा ना। यस यस, बराबर सर। लेकिन सिलेंडर का जो हाइट एच है उसी हाइट का एक क्यूब बनाया। तो क्यूब है तो उसका सारा हाइट लेंथ ब्रेथ सब सेम होगा। हम्म तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू πr² h। वेरी गुड। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारा हो गया πr²h। हम्म और वॉल्यूम ऑफ क्यू इन टर्म्स ऑफ एच क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूब इन टर्म्स इन ऑफ एच। टर्म्स, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ हमारा क्यूब। एच तो एच हो गया ना क्यूब का, तो एच क्यूब हो हाँ, जाएगा। अच्छा हाइट, मतलब हाँ उसका हाँ हाँ हाइट हाँ, एच है ना सिलेंडर का हाइट से, तो उसका हाइट एच हो गया तो वॉल्यूम एच क्यूब नहीं हो गया? यस यस, आप मतलब दोनों, हाइट को ही साइड कंसीडर कर दिया। हाँ तो वही तो बोला, हाइट ऑफ द हाइट एच ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। क्यूब का हाइट और सिलेंडर का हाइट और क्यूब का जो एज है वो इक्वल लेंथ का है। तो हमारा एच क्यूब हो गया और दोनों का वॉल्यूम क्या है? सेम वॉल्यूम। तो वॉल्यूम दोनों का सेम है तो इक्वल कर दो, πr² h इज इक्वल टू एच क्यूब।
होगा। बराबर सर। एच एच एक एच कैंसिल हो जाएगा तो एच स्क्वायर बचेगा। तो हम्म पाई वो तो आर स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन पाई, है ना। आर स्क्वायर इक्वल टू एच, आर इज इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर अपॉन पाई। तो किसी भी स्क्वायर रूट का, इस किसी भी स्क्वायर का स्क्वायर रूट करोगे तो स्क्वायर रूट हट जाता है, तो एच अपॉन रूट अंडर पाई हो जाएगा। हम्म ये हमारा आंसर हो जाएगा। बराबर। लिख लो इसको, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा, एच बाई रूट पाई, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, डन सर। लिख लिए। हाँ सर, ये मतलब सिलेंडर इज द फोर का हाइट 4 टाइम्स इट्स सरकमफेरेंस। सिलेंडर का सरकमफ्रेंस क्या होता है, जो सर्कल का सरकमफ्रेंस है, सर्कल हमारा क्या होता है, 2 पाई आर होता है ना। 2 पाई आर होता है। देखो सरकमफ्रेंस मतलब 2 पाई आर, क्योंकि सिलेंड्रिकल का जो बेस होता है वो सर्कल जैसा होता है, उसका सरकमफ्रेंस हमारा 2 पाई आर ही होगा। ठीक है, सरकमफ्रेंस मतलब उसका एज, एज तो सर्कल, सर्कल का पेरीमीटर जैसा ही होगा ना। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 4 टाइम्स इट्स सरकमफ्रेंस। सिलेंडर का हाइट एज्यूम कर लेते हैं एच है, और सरकमफ्रेंस को सी एज्यूम कर लेते हैं, जिसका वैल्यू होगा 2 पाई आर, है ना। होगा नहीं, होगा ना ऐसा, सरकमफ्रेंस सर्कल का 2 पाई आर ही होता है ना। सर्कल का 2 पाई आर होता है, बराबर। हाँ, तो हमारा सिलेंडर का, ये जो मेरा सिलेंडर है, ये जो नीचे में है वो सर्कल जैसा ही है ना। हाँ, वो बेस एंड अपर साइड सर्कल जैसा है। हाँ, तो इसका सरकमफ्रेंस भी तो यही होगा, ये वाला, यस यस। ये वाला, इसी को सरकमफ्रेंस बोलेंगे ना। बराबर। हाँ, तो 2 पाई आर होगा। हाँ तो बोलता है कि हाइट ऑफ सिलेंडर 4 टाइम्स सरकमफ्रेंस, मतलब 4 टाइम्स ऑफ सी लिख सकते हैं। हाँ। एच इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ सी। हमको बोल रहा है कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बोल रहा है कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इन टर्म्स ऑफ सरकमफ्रेंस। ठीक है, तो भाई सरकमफ्रेंस हम 2 पाई आर लेंगे, तो आर का वैल्यू हम क्या लेंगे, सी बाई 2 पाई नहीं हो सकता है। हम्म ठीक है, ये वाला इक्वेशन 1 ले लो इसको। ठीक है, अब वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम हमारा होता है पाई, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, हम्म है ना। और बराबर। तो अब सब्स्टिट्यूट कर दो, आर का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सी पता है, एच का वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ सी पता है, ये वाला, है ना। हम्म आर का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सी पता है, तो रख दो पाई, आर का वैल्यू कितना है भाई, सी बाई 2 पाई, तो सी बाई 2 पाई का होल स्क्वायर, और एच का वैल्यू 4 सी है ना। बराबर। तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, पाई इंटू सी स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर इंटू 4 सी होगा। तो ये 4 4 कैंसिल, एक पाई से एक पाई कैंसिल, सी की सी स्क्वायर इंटू सी, सी क्यूब हो गया, तो सी क्यूब बाई पाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर राइट। ए, लिख लो इसको। सर, टोटल 8 एजेस हो गए ना क्यूब के। 12 एजेस होते हैं, कल सिखाया था 12 मैंने। एजेस। हाँ हाँ हाँ। और सबका सम कितना है, 6। तो एक एज का सम, एक एज कितना निकलेगा, 2। 1/2 ना। 1/2। हाँ, तो साइड निकल ही गया, यस, साइड मिल गया। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1/2 का होल क्यूब, 1/2 का होल क्यूब। यस। तो मतलब 1/8, 1/8। यस। वही आंसर हो जाएगा। यस समझ में। यस यस। सपोज एक्स हमारा नंबर ऑफ एजेस है, तो 12x इक्वल टू 6, एक्स इज इक्वल टू 6/12, एक्स इक्वल टू हाफ, तो एक्स क्यूब कितना हो जाएगा, 1/8 हो गया आंसर।
बहुत छोटा सवाल था, हम्म। है ना। यस। क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, वॉल्यूम हमारा क्यूबिक सेंटीमीटर में होगा, ठीक है। बराबर सर। यस। हाँ, नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन करो, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो। मैंने बताया था ना कल सिलेंडर के बारे में, सिलेंडर में अगर थिकनेस होगा तो अलग अलग रेडियस होगा। सिलेंडर में थिकनेस होगा तो अलग अलग रेडियस होगा। हाँ, यस। तो कैसा सिलेंडर बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, रुको मैं बना के दिखा देता हूँ। मैं उसी फिगर बना रहा हूँ, बट आप अपना अपने से आप सोचना, ठीक है। हम्म। ये हाइट ऑफ द सिलेंडर है, कितना दिया हुआ है? बराबर। हाइट फाइव फाइव inner diameter फाइव is फुट equal to 6 and outer diameter is equal 5 फीट का हाइट है 5 सर। फीट का हाइट है ना, 5 फीट हम्म। का हाइट है। इनर डायमीटर मतलब यहाँ से यहाँ तक का, डायमीटर का बात कर हाँ। रहा है ध्यान से, तो रेडियस क्या हो जाएगा? डायमीटर 8 है ना, इनर इनर का 6 है इनर का, तो तो 3 रेडियस होगा। थ्री थ्री हो गया, और आउटर का? आउटर का 8 डायमीटर है तो 4 रेडियस हो गया। ये सेंटर पॉइंट है तो ये 4 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक टोटल 4 हो जाएगा, है ना। हम्म। हम्म। तो क्या करोगे, क्या करना, क्या मैं फाइंड इफ द टोटल सरफेस एरिया इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों इंक्लूडिंग करने के बाद, और प्लस वो टॉप और बॉटम का भी, के पाई है ना। हम्म। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, के का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालोगे, देखो, तो ये तो होलो सिलेंडर है ना, ये बीच में बोलो। मटेरियल, ये इसका भी तो सरफेस आएगा ना, ये जो सरफेस है ये वाला, हम्म। इसको भी तो पेंट करोगे ना, जो थिकनेस है। बराबर। तो ये तो सिलेंडर, ये तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, राइट राइट। नीचे में भी सेम वही होगा कॉन्सेंट्रिक सर्कल, हम्म। ठीक है। तो पहले तो अंदर में जो तुम पेंट करोगे उसका थिकनेस कितना है, उसका थिकनेस 3 मीटर के रेडियस पे है, मतलब उसका मतलब रेडियस 3 है, 3 रेडियस है, तो उसको पेंट करोगे तो उसका कर्व सरफेस एरिया आएगा। उसको पेंट करेंगे तो? कर्व सरफेस एरिया पे ही पेंट करोगे ना उसको, तो ये तो ऊपर का होलो है, ये तो खाली जगह हाँ है बीच वाला। हाँ 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 हाँ। अंदर से पेंट करोगे तो कर्व सरफेस एरिया में पेंट करोगे, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला मैंने बताया था, 2πr(h) होता है। 2πr(h)। यस। R1 एज्यूम कर लेते हैं, R1 मेरा कितना है, 3 है, R2 हमारा जो बड़ा है वो हमारा है 4 है, और H हाइट हमारा कितना है, वो है मेरा 5, 5। हाँ। है ना, 5 फीट, फीट लिख देते हैं, हम्म। ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया हमारा क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू, इस केस के लिए, सिर्फ पर्टिकुलर इस केस के लिए, टोटल सरफेस एरिया वो किसके इक्वल है, के पाई के इक्वल है ना, वो के पाई के इक्वल है ना। तो टोटल हम्म। सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, इनर कर्व सरफेस एरिया, सर टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू k पाई। दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमको के का वैल्यू निकालना है। अच्छा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू निकालना है। तो इनर कर्व प्लस आउटर कर्व। प्लस आउटर कर्व प्लस 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल, है ना। ये जो है ऊपर नीचे दोनों का तो है, ये वाला, इसको भी तो पेंट करोगे ना, इसका भी तो एरिया इंक्लूड है। हम्म, करोगे ना पेंट, चारों तरफ से सर पूरा सर पेंट। हाँ। हाँ थोड़ा स्लाइड नीचे एक हाँ, बार। ये हमारा कर्व सरफेस हो गया बाहर से, ये हमारा कर्व सरफेस हो गया अंदर से, ठीक है। और ऊपर और हाँ। नीचे सबको मैंने ऐड कर दिया, 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम, एरिया ऑफ टॉप लिख दो तो 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल लिख देता हूँ। सर ये 2x वाला समझ में नहीं आया सर, ये टू। ये वाला, इसको ऊपर से देखोगे तो कैसा लगेगा,
इसको ऊपर से देखोगे तो कैसा लगेगा? ऐसा ही लगेगा ना, सर्कल जैसा, हाँ। सर्कल जैसा। तो तुम बराबर। तो जब सर्कल जैसा लगेगा, ऐसे ही लगेगा ना कुछ। हाँ, ऐसा ही लगेगा। तो इसको पेंट करोगे तो इसको पेंट करोगे कि नहीं करोगे? हाँ तो उसका एरिया कैसा निकलेगा? बड़े वाले सर्कल का एरिया माइनस छोटे वाले सर्कल का एरिया। हाँ। तो वही तो लिखा हूँ 2 टाइम्स, क्योंकि बॉटम में भी तो है, टॉप और बॉटम में भी तो है, अच्छा। इसलिए 2 लिखा है ना। एक्स यस नहीं है, यस। 2 टाइम्स है, बराबर। मल्टीप्लीकेशन का सिंबल है। और x इज इक्वल टू बड़ा सर्कल माइनस छोटा सर्कल। क्या एक्स इज इक्वल? ये मल्टीप्लीकेशन का सिंबल है बाबा। नहीं नहीं, x x। कहाँ एक्स है? 2x, 2x जो है ना सर। एक्स थोड़ी ना है, ये तो मल्टीप्लीकेशन का सिंबल है, बोल तो रहा हूँ ये। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन। लिखो तो रहे 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ओके, एरिया ऑफ। ओके ओके, यस। मल्टीप्लीकेशन 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर और नीचे का, इसलिए बराबर समझ बराबर में आया? बराबर। तो इनर क्रॉस यस सरफेस सर। क्या आ रहा है? 2 पाई r1, बाहर के लिए होगा 2 पाई r1h प्लस 2 पाई r2h प्लस 2 टाइम्स ऑफ पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर इक्वल टू k पाई होगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई r h होता है ना। यस यस, डन। कर्व सरफेस एरिया अंदर का, कर्व सरफेस एरिया बाहर का, प्लस कॉन्सेंट्रिक सर्कल का पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर होगा ना। तो 2 टाइम्स कर दिया। ये समझ में आया नहीं आया? इसका एरिया आया अगर आया। निकालोगे तो बड़ा वाला सर्कल का एरिया माइनस छोटा वाला सर्कल का एरिया निकालोगे ना। बराबर। तो ये r2 है, ये r1 है, तो पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर करोगे ना। तो पाई कॉमन ले लोगे तो मैं डायरेक्टली लिख दिया r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। इसका 2 टाइम्स लेना पड़ेगा, ये 2 टाइम्स लिया मैंने। समझ में आया? बराबर आया सर। अब देखो सब में से पाई है, पाई कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे भी पाई है, यहाँ पे भी पाई है, देखो यहाँ पे भी पाई है, यहाँ पे भी पाई है, यहाँ पे भी पाई है। पाई लेके कैंसिल कर सकते हैं। पाई कॉमन लेंगे तो क्या होगा? 2r1h प्लस 2r2h सॉरी प्लस 2 इंटू, मतलब 2 पाई h कॉमन आएगा। देखो नहीं, 2 पाई, सिर्फ 2 पाई कॉमन आता है। ठीक है, 2 पाई कॉमन ले लेते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, 2 पाई कॉमन ले लेते हैं। 2 पाई सब में कॉमन आ रहा है, 2 पाई कॉमन ले लेते हैं। r1h प्लस r2h प्लस r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर लेते हैं, है ना, इक्वल टू k पाई होगा। अब k पाई 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 कैंसिल, 2 टाइम्स ऑफ r1h प्लस r2h प्लस r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर इक्वल टू k। अब r और h का वैल्यू रख दो, आ जाएगा k का वैल्यू, है ना। तो 2 टाइम्स ऑफ 3 × 5 प्लस 4 × 5 प्लस r2 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, ये होगा। हाँ, बराबर सर। तो ये कितना हो गया? तो कैलकुलेट करो। मैं करता हूँ, हाँ।
84। हाँ सही है, की का वैल्यू आएगा 84। ये एक सर वो नया था, जस्ट खाली अंडरस्टैंडिंग के लिए कि वो पता है सर, कल हमने पढ़ा था कि मतलब इनर सर्कल एंड आउटर सर्कल का सरफेस एरिया इज इक्वल टू टोटल सर्कल का सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कहाँ होता है? सर्कल का थोड़ी ना सरफेस एरिया होता है, सर्कल का तो सिर्फ एक ही एरिया होता है। सर्कल का सरफेस तो एक ही है ना, उसका एक ही प्लेन है ना। हाँ एक ही प्लेन है, राइट। नहीं नहीं, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, इनर एंड आउटर। सरफेस एरिया किसका? हाँ किसका? हाँ, क्यूबिक का, सिलेंडर का। सिलेंडर का तो मैंने एक पतला सा सिलेंडर बनाया था, उसका थिकनेस नेग्लिजिबल था, जो मैंने कल पढ़ाया था। इसमें यस। थिकनेस है, उसमें क्या था, थिकनेस नेग्लिजिबल था, एक पतला सा सिलेंडर था, उसमें थिकनेस इनर का करो हाँ चाहे हाँ आउटर का हाँ करो हाँ, वो सेम ही आएगा उस केस में। बराबर बराबर। जो अगर अब इसमें थिकनेस ज्यादा है, हाँ तो निग्लिजिबल नहीं होता है, तो हाँ तो हमें फिर टू। अलग अलग कंसिडर कंसिडर करना पड़ेगा, जैसे इसमें हम लोग कंसिडर किए हैं। बराबर सर। सब कुछ दिया रहेगा इन्फॉर्मेशन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, डेटा में कोई कमी नहीं रहेगा। बराबर, डन। समझा सर। समझ में आया? यस यस। 12, आंसर 12 है। नहीं, कैसे 12 होगा? अरे ए क्यूब, व्हाट इज द नंबर ऑफ क्यूबिक इंचेस इन 1 cubic foot? हम्म या 1 इंचेस में 12 होते हैं, तो 12 साइड्स है। 1 इंच में 12 नहीं है, तो 1 फुट में 12 इंचेस होते हैं। हाँ 1 फुट में 12 इंचेस है, तो टोटल नंबर ऑफ उसकी साइड्स 12 हुई ना सर, क्यूबिक की। हाँ, तो 12 × 12, 12 × 12 तो उससे क्या होगा? इसका अपना ये मिलेगा, उसका एक सरफेस एरिया। उससे क्या होगा? क्यूबिक इंचेस इन 1 cubic foot। अच्छा, अच्छा, क्यूबिक इंचेस क्यूबिक फुट किसका यूनिट होता है? वॉल्यूम का होता है ना। वॉल्यूम का कहते तो हैं। हमको सरफेस एरिया से क्या मतलब है? क्यूब, हाँ तो एक क्यूब, हाँ तो 12 का क्यूब कितना होता है? 12 का क्यूब 144, 144 इंटू 12। 1728 आएगा। 172। अगर मान लो नहीं भी आता है तो तुमको इंचेस 12 इंचेस इक्वल टू 1 फीट होता है। हम्म। 1 फुट है ना। बराबर। 1 फुट। अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूँ, क्यूबिक बोथ साइड करूँ, व्हाट इज नंबर ऑफ क्यूबिक इन वन वन क्यूबिक फुट? तो 1 क्यूबिक फुट का बात कर रहा है, तो यहाँ पे आया ही ना 1 क्यूबिक फुट। 1 क्यूबिक फुट इक्वल टू, अब ये 12 का क्यूब 1728, ये इंचेस क्यूब हो गया ऑटोमेटिकली। हम्म। 1 क्यूबिक फुट इक्वल टू 1728 इंचेस क्यूब हो गया। सर ये थोड़ा करना है। देखो देखो, मैं बताता हूँ। वो एक रेक्टेंगुलर टैंक है, पहले क्वेश्चन समझ में आया ये? क्वेश्चन आया सर, मतलब हमें लेंथ विड्थ एंड हाइट दे दिया है रेक्टेंगुलर का, हाँ, और उसमें आधा पानी भर दिया है। आधा पानी भर दिया है। अब बोल रहा है कि अगर मैं 325 क्यूबिक सेंटीमीटर का कोई क्यूब उस पानी में डालूंगा हम्म। और वो पानी में डूब जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि उसके ऊपर बराबर। फ्लोट करेगा, पानी में डूब जाएगा। हम्म। तो तो पानी का लेवल तो कुछ हाइट ऊपर जाएगा। यस, कितना ऊपर आएगा ना कितना सर। ऊपर जाएगा वो हमको बताना है, ठीक है। ओके। तो याद यस। रखना कि मान लो कोई क्यूबिक को हम पानी के अंदर डालते हैं, तो उतना स्पेस तो ऑक्यूपाई कर लेगा, जितना वॉल्यूम था पानी के अंदर, टैंक के अंदर, उतना कम हो जाएगा, मतलब उतना वो ले लेगा ना पानी। यस यस। तो जो उतना पानी ले लेगा तो पानी जाएगा कहाँ? हाइट के ऊपर ही जाएगा ना, मतलब ऊपर ही उठेगा ना।
बराबर। देखो याद रखो, अब जैसे ये रेक्टेंगुलर टैंक है, हम इस क्यूबिक को मैं डाला पानी के अंदर, तो क्या क्या चेंज नहीं होगा और क्या क्या चेंज होगा। सबसे पहले तो पानी का वॉल्यूम जो है वो जो उतना है वो सेम उतना ही रहेगा, तो पानी का वॉल्यूम चेंज नहीं होने वाला। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या चेंज होगा, उसका हाइट चेंज होगा। लेंथ और ब्रेथ तो चेंज नहीं होने वाला रेक्टेंगुलर टैंक का। जैसे मैं रेक्टेंगुलर टैंक बनाता हूँ, हाइट ही चेंज होगा, राइट सर, वो बराबर। लेवल ऊपर आएगा थोड़ा। हाँ यार, पहले ले मैं बना के समझाता हूँ। तो मान लो ये मेरा टैंक है, रेक्टेंगुलर टैंक है, ठीक है। अब मेरा हाफ भरा फुल भरा उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेंथ ब्रेथ और हाइट से मतलब है। तो लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर, और हाइट ब्रेथ मेरा 5 सेंटीमीटर है। हाइट मेरे 20 है। हाइट कितना है, 20 हाइट मेरे सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब पानी कितना भरा है, हाफ भर दिया है। चलो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, वाटर यहाँ से यहाँ तक भर दिया है, यहाँ तक पानी भर दिया है ना, यहाँ तक पानी भर दिया है, ठीक है ना। बराबर। यहाँ तक पानी भर दिया है, ये सब पानी है, वाटर मेरा। तो जब हम ये क्यूब को डालेंगे उसके अंदर, तो इतना ही वॉल्यूम का जो पानी है वो ऊपर उठेगा ना, बराबर। है ना। तो वॉल्यूम यस। ऑफ क्यूब विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक विच विल बी राइज, जितना राइज उसमें करेगा। बराबर। तो अब वो राइज कितना किया, तो मान लो यहाँ से यहाँ तक एच हाइट तक राइज किया। तो ये जो बराबर। एच राइज तक हाइट किया, इसको मैं ब्लैक से कर देता हूँ। मान लो इतना तक राइज किया, इतना तक, ठीक है, इतना तक राइज किया। तो ये जो इतना जो राइज किया, यही तो वॉल्यूम होगा क्यूब का। क्यूब का वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम दोनों का सेम ही वॉल्यूम होगा। सोचने वाली बात है कि अगर मैं इतना ही हाइट होगा तो इसमें क्या क्या चेंज नहीं हुआ, हमारा लेंथ चेंज नहीं हुआ और ब्रेथ चेंज नहीं हुआ, सिर्फ हाइट चेंज हुआ। और वो भी हमने एज्यूम कर लिया एच हाइट का है। तो हम लिख सकते हैं एच इंटू 5 इंटू 10, है ना, एच इंटू 5 इंटू 10 विल बी इक्वल टू 325। ऑलरेडी वॉल्यूम दे दिया ना क्यूब का, 325 है। अब इससे एच का वैल्यू निकाल लो। सोचने वाला है, जब तक 3D डायग्राम बना के सोचोगे नहीं, सॉल्व नहीं कर पाओगे। कितना है हाइट, एक ही मिनट। 6.5। हाँ, तो हाइट हमारा 6.5 सेंटीमीटर हो गया।